बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मांगना ना छोड़ो, दिल ना राजी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ। कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी उससे मांगो। वो जो रात से दिन निकाल सकता है, वो ना उम्मीदी से यूं उम्मीद निकालेगा कि तुम हैरान रह जाओगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, हमें कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। हम थक गए हैं तो हमारा दिल मांगने को नहीं करता है। हम थक जाते हैं तो फिर हम एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब लगता है कि अब दुआएं मांगकर फायदा नहीं है। अक्सर हमारी दुआएं उस वक्त कबूल होती है जब हम हिम्मत हार चुके होते हैं, जब हम सोचते हैं कि अब हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला हमारी आजमाइश कर रहा होता है और हमारा जो हाल होता है वो हम अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि हमारा हाल तो ये होना चाहिए कि अल्लाह ने जब हमें इतनी नेमतें दी है बगैर मांगे, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें कि जब बगैर मांगे हमारा रब हमें इतना कुछ अता कर सकता है तो मांगने पे वो क्यों मायूस करेगा। लेकिन जब इंसान को बगैर मांगे बहुत कुछ मिल जाता है तो उस रब का हक है कि वो कभी हमें इस तरह से भी आजमाए कि वो हमें मांगने पे थोड़ा सा देर कर सकता है कि हमारे ईमान का तकाजा कितना मजबूत है, हम अल्लाह ताला से कितना उम्मीद रखते हैं और अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन कितना मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला भी देखना चाहता है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, हम उस रब की ज़ात पे कितना भरोसा करते हैं। थोड़ी सी देर होने पे हम शिकवे शिकायत तो नहीं करने लग जाते, हम ना उम्मीद तो नहीं हो जाते। तो ये चीज़ें जो है ये आपके बुरे वक्त में बहुत साथ देगी। मैं आपको हमेशा मोटिवेट करती हूँ और यही कहती हूँ कि आप दुआएं मांगते हैं तो यकीन के साथ मांगा करें, इंशाल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरी दुआएं कबूल होंगी या नहीं। सहाबा जो थे उनको कभी भी ये खौफ नहीं होता था कि उनकी दुआएं कबूल होंगी या नहीं, क्योंकि उनके दिल में ये यकीन था कि हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। उनको खौफ अगर किसी सी बात का आता था ना, तो उनके दिल में ये खौफ आता था कि अल्लाह हमसे दुआ मांगने की तौफीक ना छीन ले। और ये बहुत बड़ा एक अल्लाह ताला की तरफ से समझ ले कि अजाब है कि अल्लाह ताला अगर हमसे दुआ मांगने की तौफीक छीन ले, क्योंकि मोमिन का हथियार होता है दुआ, और दुआ हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीज है। हम हर मुश्किल में अल्लाह ताला से कनेक्ट हो सकते हैं दुआ के जरिए और अपनी परेशानियों का हल निकलवा सकते हैं दुआ के जरिए। अगर अल्लाह ताला ने हमसे ये तौफीक छीन ली है तो सोच ले कि हम अपनी जिंदगी के बहुत बड़े जो नेमत है उससे महरूम रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला से सहाबा दुआ क्या करते थे कि अल्लाह ताला हमसे दुआ की तौफीक ना छीने। उनको ये कभी भी खौफ नहीं आता था कि इनकी दुआएं कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो उन्हें पता था कि वो ज़ात से मांग रहे हैं जो हर चीज़ को करने पे कादिर है। वो कुदरत रखता है कि वो आपके हालात को बदल सकता है, वो परेशानियों को दूर कर सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारी दुआएं कबूल हो। हाँ, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा हमें सब्र करने की ज़रूरत पड़ सकती है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी जिस तरह इन लोगों की दुआएं कबूल हो रही है। तो मैं आपको इनकी मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रही हूँ ताकि आप भी अपनी दुआओं को मुसलसल मांगते रहें और इंशाअल्लाह एक दिन आपकी भी जिंदगी में आपका रब मेरिकल करने पे कादिर है, वो जरूर करेगा। तो ये बहन बता रही हैं, मैं होमलेस थी, बहुत मोहताज थी। मेरे हस्बैंड ने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो और दुरूद कसरत से पढ़ो। मैं भी पढ़ता हूँ, अल्लाह मदद करेगा। मैंने पढ़ना शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना प्लॉट है और हमारे हालात भी बहुत बेहतर है। शुक्र अल्लाह का, मुश्किल के साथ आसानी भी बताई है। आप सब मेरे लिए दुआ करें कि हम अपना घर बना ले और अल्लाह हमें उसमें रहना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। देखें, ये इतने बड़े बड़े मुआजिज़े होते हैं जब हम परेशान होते हैं ना, तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, बल्कि खुद मुझे मोटिवेट करती है। जब मैं किसी सिचुएशन में फंसती हूँ तो मैं ऐसी वीडियोस को, ऐसी स्टोरीज को देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक करंट सा आ जाता है कि मैं क्यों मायूस हो रही हूँ। इनके पास सोचे कि इनके पास रहने के लिए घर नहीं था, इन्होंने यकीन के साथ दुरूद और इस्तिग़फ़ार की तिलावत करना शुरू की, अल्लाह ने इनको इनके लिए प्लॉट नसीब कर दिया। अब अल्लाह ताला से ये दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनमें घर बनाना भी नसीब करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी ख्वाहिश भी पूरी करे। तो आप अपनी ख्वाहिशों पर क्यों मायूस होते हैं? क्यों आप ये भूल जाते हैं कि वो रब
وہ पूरी दुनिया को बना सकता है, वो आपको बना सकता है, आपके लिए खाने पीने की चीज़ें नेमतें पैदा कर सकता है। तो ये एक छोटी सी मुश्किल कौन सी बड़ी बात है हमारे रब के लिए। आप उस रब्बुल इज़्ज़त पे ऐसे यकीन तो करें जैसा कि यकीन करने का हक है। जब वो रब साफ फरमाता है कुरान में कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो थोड़ी सी मुश्किल में आप क्यों घबरा जाते हैं, क्यों अपने रब से सिकवे शिकायत करने लग जाते हैं, क्यों आप उस रब्बुल इज़्ज़त के और ज़्यादा करीब नहीं आ जाते हैं, क्यों आप तहज्जुद के पाबंद बन नहीं जाते। अल्लाह ताला का जिक्र अपनी ज़ुबान से में रख लें, अपनी ज़ुबान को तर रखें। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसकी ज़ुबान मेरे जिक्र से तर होगी, उसकी ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ को मैं कबूल करूँगा, बल्कि वो जायज़ होनी चाहिए। तो आप अपनी ज़ुबान को अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रखें, दुआएं करें, तहज्जुद में अल्लाह के करीब हो जाएं। यकीन जानें कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है। तो इंशाअल्लाह हमारी भी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे। दुआ है कि हम सब की परेशानियों को अल्लाह ताला दूर करे। मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।